गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले मैं शुभम कश्यप अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में जैसा कि पहले से ही मैंने लिंक में भी बता रखा था कि आज की क्लास में हम लोग द सिंपल यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि उसका जो सिंपल रूल्स और कह सकते हैं आपकी द स्पेशल यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट के बारे में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द स्पेशल यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस in which I have to mention about such kind of rules that is very I think most essential to all students for competitive as well as I can say that for a paternal education. You must have to know about the special rules of past perfect. आज की इस क्लास में पास्ट परफेक्ट के कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बात की जाएगी जिस रूल्स को आमतौर पे हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, और ख़ासकर कंपटीशन में पास्ट परफेक्ट से अगर हम बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी की या इंडियन एयरफोर्स की या डिफेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उससे 2 से 3 क्वेश्चन तो रहता ही है। तो इसलिए भी आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है उन तमाम सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो एक पैटर्नल पढ़ाई कर रहे हैं, यानी फॉर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट के कुछ स्पेशल रूल्स में आपको ये भी पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट में सिंपल पास्ट का रोल क्या होता है, और पास्ट परफेक्ट में जो एक्शन, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था, क्योंकि एक क्लॉज में हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट है और दूसरे क्लॉज में जो है सो पास्ट परफेक्ट है। तो ये जानना भी आवश्यक है। तो आते हैं आज के क्लास में हम लोग और चलते हैं बोर्ड पर। द स्पेशल यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। द स्पेशल यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ टू एक्शंस happened simply in the past, it may be necessary to show which actions happened earlier than the other. The past perfect is mainly used in such situations. The simple past is used in clause of the sentence and the other past perfect in the other clause of the sentence. अब जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि 2 एक्शन होता है पास्ट परफेक्ट में, ये तो आपको पता ही है, और एक पास्ट परफेक्ट और दूसरा सिंपल पास्ट उसके साथ लगता है, ये तो आपको मालूम है, और दोनों पास्ट टाइम में होता है, ये भी आपको पता है। यहाँ पे टाइम ऑफ एन एक्शन पास्ट है, मूड ऑफ एन एक्शन जो है वो एक सिंपल है और एक कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट एक्शन है, मतलब 2 तरह का एक्शन है, लेकिन वो दोनों एक्शन जो है वो पास्ट टाइम में होता है। तो ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सा एक्शन पहले होता है एक एक्शन की तुलना में, एक एक्शन से पहले। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि द पास्ट परफेक्ट इज मेनली यूज्ड इन सच सिचुएशंस, और वैसे जो सिचुएशंस होते हैं उसमें पास्ट परफेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है। द सिंपल पास्ट इज यूज्ड इन 1 क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। आप देखते भी होंगे प्रायः कि पास्ट परफेक्ट के कुछ ऐसे भी सेंटेंस आपको नजर आते होंगे जहां पे सिंपल पास्ट ही प्रयोग में आता है। तो ये जानिए आप कि सिंपल पास्ट का प्रयोग जो है वो सेंटेंस के एक क्लॉज में होता है और दूसरा जो होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है अदर में। ठीक है, और वो एक सेंटेंस में आपको दिखाई देता है। तो चलिए आज कुछ हम एग्जाम्पल से पता कर ही लेंगे कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है पास्ट टाइम में। तो जरा हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, जैसे ये देखिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। देखिए ये सेंटेंस क्या कह रहा है। पहला जो इसका एक जो पार्ट है वो सिंपल पास्ट है और दूसरा जो इसका पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट है, और फिर इसका मीनिंग है सो आई कुडंट गेट इनटू द ट्रेन। दैट मीन्स कि एक एक्शन
कौन सा एक्शन पहले हुआ था? तो पास्ट परफेक्ट का जो एक्शन था वो पहले हुआ था, ठीक है। और सिंपल पास्ट जो एक्शन है उसके बाद हुआ। जैसे देखो ये यहाँ पे, आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी। देखना है, हरी ने अपना एक्सरसाइज क्या किया था? कंप्लीट कर चुका था, ठीक है। यानी यानी जो मैं हूँ, मैं को आप हरी मान लिए या किसी और को भी आप ले सकते हैं, कि मैं अपना एक्सरसाइज पूरा कर चुका था और जब हरी मुझे देखने आया। तो हरी का आना और उससे पहले एक जो एक्शन है वो कंप्लीट हुआ। तो ऐसे सिचुएशंस में पास्ट परफेक्ट का ही प्रयोग होता है। और कॉम्पिटिशन्स में कभी कभार कॉमन एरर्स में खासकर एक छोटी छोटी सी वहाँ पे वो लोग मिस्टेक भी करते हैं, और हम जो स्टूडेंट्स होते हैं जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ऐसे रूल्स को ध्यान में नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश। इसलिए आप हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर पास्ट परफेक्ट से कोई सेंटेंस लास्ट है तो सिंपल पास्ट का यूज़ हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ सेंटेंस में उपयुक्त होता है, और आप वहाँ पे हैव हैड के कारण नहीं फंसिएगा। तो आते हैं अब हम लोग आज की क्लास में, और फिर से जैसा कि पास्ट परफेक्ट के बारे में आपने ये भी जाना कि इसमें दो एक्शन है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में सिंपल पास्ट कहाँ पे उपयुक्त होता है, और पास्ट परफेक्ट में फिर पास्ट परफेक्ट कहाँ पे उपयुक्त होता है। तो इन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पास्ट परफेक्ट के स्पेशल रूल्स में आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली सेंटेंस को नैरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज के थ्रू कुछ एक्सरसाइज आप बनाएं टेंस से रिलेटेड, तो कंसेप्ट आपका धीरे धीरे जगेगा और फिर आप निश्चित तौर पे अंग्रेजी में अच्छा कर सकते हैं। और फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में कम से कम आप ये प्रयास कीजिए कि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो, और इसके लिए यू मस्ट हैव टू जनरेट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एंड फॉर अचीविंग। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन you have a golden chance to polish your English, to brush up your each and every qualities, and after lockdown you will talk like an officer, you will walk like an officer। तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ का भी डेवलपमेंट हो सकता है। ऐसे आप प्रयास कीजिए कि आप एक्सरसाइज वगैरह बनाएं और उसमें आप बहुत आगे जाएं। तो इसके साथ ही अब हम लोग आगे इस ऑनलाइन स्टडी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। भारत माता की जय। वंदे मातरम।